नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी गडकरी सिंधिया समेत 20 सांसदों ने की बगावत, मोदी की हिली कुर्सी, गुस्से में भेजा नोटिस की। वहीं साहब के अंबेडकर पर बेशर्मी भरे बयान से संसद में मचा बवंडर, गृह मंत्री का इस्तीफा की और वन नेशन वन इलेक्शन की जेपीसी में प्रियंका का नाम देख बीजेपी बेहोश की। इधर सुप्रीम जजों के पास पेश हुए कठमुल्ला जज सीजेआई का बड़ा एक्शन की, साथ ही किसानों ने मोदी की नाक में किया दम, पहले से बुरा हाल की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस बोली संविधान ग्रंथ है तो अंबेडकर भगवान। मोदी बोले नेहरू ने बाबा साहेब के खिलाफ प्रचार किया, कांग्रेस ने भारत रत्न नहीं दिया। अडानी और मणिपुर बवाल मामले में सड़कों पर उतरी कांग्रेस, राजभवन कूच से पहले ही पुलिस ने रोका। हुड्डा बोले केंद्र सरकार अपनी मनमानी कर रही। बीजेपी गडकरी और सिंधिया समेत 20 सांसदों को नोटिस भेजेगी। सदन में एक देश एक चुनाव बिल की वोटिंग में मौजूद नहीं थे, पार्टी वजह भी पूछेगी। किसानों का 30 दिसंबर को पंजाब बंद का ऐलान, 3 घंटे तक रेलवे ट्रैक जाम किए। आज डल्लेवाल को समर्थन पर एसकेएम की मीटिंग जारी। वन नेशन वन इलेक्शन जेपीसी के लिए प्रियंका गांधी का नाम, कांग्रेस ने 3 और सांसदों को नॉमिनेट किया। लोकसभा में कल हुआ था बिल का विरोध। जस्टिस शेखर यादव ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में रखा पक्ष, इलाहाबाद हाई कोर्ट जज के खिलाफ महाभियोग के लिए नोटिस, कहा था कठमुले घातक। राज्यसभा में जय भीम और माफी मांगो के लगे नारे, बीजेपी बोली 10 सेकंड की क्लिप दिखाकर विवाद। धनखड़ बोले मैंने भी 2 बार देखा, गलत नहीं है ये। विधानसभा में सपा का हंगामा, अध्यक्ष को आया गुस्सा। महाना ने कहा अतुल प्रधान को बाहर फेंको, मार्शल उठाकर बाहर ले गए। मुखौटा उतर गया है, अमित शाह पर ममता बनर्जी का हमला, टीएमसी ने थमाया विशेषाधिकार हनन का नोटिस। अगर उन्हें कुछ हुआ तो भुगतना पड़ेगा अंजाम। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर पंजाब सरकार को जानिए क्यों चेताया। किसानों के साथ पीएम मोदी से मिले शरद पवार, किसी भी राजनीतिक चर्चा से किया साफ इनकार। अमित शाह बोले कांग्रेस मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहती है, इसीलिए 50% की सीमा बढ़ाने की बात कर रही, भाजपा ये कभी नहीं होने देगी। भीमराव अंबेडकर पर बयान से उठा ऐसा तूफान की अब खुद मीडिया से बात करेंगे अमित शाह। केरल के राज्यपाल के खिलाफ प्रदर्शन मामले में 4 एसएफआई कार्यकर्ता हुए गिरफ्तार, 100 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज। संजय सिंह पर 100 करोड़ वाला मुकदमा, आप बोली दिल्ली चुनाव से दूर रखने की है ये चाल। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भाजपा नेत्री का भड़काऊ बयान आया सामने, कहा मुसलमानों कान खोल कर सुन लो, हिंदू एरिया से तुरंत दुकान खाली करके यहां से चले जाओ। भाजपा का बुर्का फट गया, अमित शाह के भीमराव अंबेडकर पर बयान से उद्धव ठाकरे भी फायर। 12 सेकंड की क्लिप से गुमराह नहीं कर सकते, हमारे लिए अंबेडकर पूजनीय, संसद में हंगामे के बीच बोले किरेन रिजिजू। केटीआर ने तेलंगाना सरकार को घेरा, ऑटो चालकों के समर्थन में निकाला जुलूस, कहा वादे पूरे करे सरकार। कल्लाकुरिची में अवैध शराब कांड में स्टालिन सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, सीबीआई जांच के खिलाफ याचिका हुई खारिज। महाराष्ट्र में अजित के विरोध करने पर भुजबल की समर्थकों को नसीहत, किसानों को लेकर विधानसभा के बाहर विपक्ष का हल्ला बोल। यूनुस के सलाहकार ने बांग्लादेश का गलत नक्शा पोस्ट किया, इसमें बंगाल और असम साथ ही त्रिपुरा को अपना हिस्सा दिखाया, विवाद के बाद किया डिलीट। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले अंबेडकर के अपमान पर शाह माफी मांगे, गृह मंत्री को रात 12 बजे के पहले करें बर्खास्त। जी हां, बता दें कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर अमित शाह की टिप्पणी पर विवाद बढ़ गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस नेहरू और गांधी फैमिली को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने ये बातें कल की हैं। जो व्यक्ति ऐसी बातें बोल रहा है और सारे देश में टीवी पर लाइव चल रही है, जो व्यक्ति ऐसी बातें बोल रहा है और सारे देश में टीवी पर लाइव चल रही है, उनको प्रधानमंत्री टोक नहीं रहे हैं। जिस विचारधारा को अंबेडकर मानते नहीं, स्वर्ग और नर्क की बात
बात उन्होंने कभी नहीं की, वैसी बातें लेकर गृह मंत्री बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने गृह मंत्री को डिफेंस करने के लिए 6 ट्वीट किए, क्या जरूरत थी ऐसा करने की? अगर कोई अंबेडकर के बारे में गलत बोलता है तो उसको अपने कैबिनेट से निकाल देना चाहिए था, लेकिन दोनों बड़े गहरे दोस्त हैं, एक दूसरे के पाप को सपोर्ट करते हैं। इन्होंने पाप किया, गलत बोला तो मोदी जी सपोर्ट करते हैं, मोदी जी सपोर्ट करते हैं तो वो भी सपोर्ट करते हैं, उनकी वही मानसिकता है, इसीलिए अंबेडकर के बारे में ऐसी बातें बोली। अगर उनके बारे में अभिमान होता तो ऐसी बात शाह नहीं बोलते। अमित शाह को माफीनामा देना चाहिए। मोदी जी को अगर जरा भी अंबेडकर के बारे में श्रद्धा है तो आज रात 12 बजे से पहले शाह को बर्खास्त कर देना चाहिए, नहीं तो देश भर में प्रदर्शन होगा। क्या आप खरगे की बातों से सहमत हैं? कमेंट में हाँ या ना जरूर लिखिए। बीजेपी गडकरी सिंधिया समेत 20 सांसदों को नोटिस भेजेगी। सदन में एक देश एक चुनाव बिल की वोटिंग में मौजूद नहीं थे, पार्टी वजह भी पूछेगी। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और गिरिराज सिंह समेत 20 सांसदों को नोटिस भेजेगी। ये सांसद मंगलवार को एक देश एक चुनाव बिल पेश होने के दौरान लोकसभा में मौजूद नहीं थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीजेपी ने 3 लाइन का व्हिप जारी करके पार्टी के सभी सांसदों को बिल पेश होने के दौरान लोकसभा में मौजूद रहने के निर्देश दिए थे। इसकी अवहेलना करने पर सांसदों को नोटिस भेजकर कारण पूछा जाएगा। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि इन सभी सांसदों ने पार्टी को अपनी अनुपस्थिति के बारे में पहले से सूचित किया था या नहीं। गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और CR पाटिल, शांतनु ठाकुर समेत 20 सांसद सदन में मौजूद नहीं थे। आपको क्या लगता है, नितिन गडकरी अपना अलग रास्ता चुन रहे हैं? कमेंट में हाँ या ना जरूर लिखिए। वन नेशन वन इलेक्शन JPC के लिए प्रियंका गांधी का नाम, कांग्रेस ने 3 और सांसदों को किया नॉमिनेट। दरअसल बता दें कि एक देश एक चुनाव के लिए संसद में बीते दिन को पेश हुए 129वें संविधान बिल की समीक्षा के लिए बनने वाली ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल होने वाली हैं। कांग्रेस ने JPC के लिए 4 सांसदों के नाम नॉमिनेट किए हैं। इनमें प्रियंका गांधी के अलावा मनीष तिवारी, रणदीप सिंह सुरजेवाला और सुखदेव भगत सिंह शामिल हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने साकेत गोखले और कल्याण बनर्जी का नाम आगे बढ़ाया है। बीते दिन बिल पेश किए जाने पर विपक्ष के विरोध को देखते हुए अमित शाह ने सदन में कहा कि बिल जब कैबिनेट में आया था तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाना चाहिए। कानून मंत्री ऐसा प्रस्ताव कर सकते हैं। कानून मंत्री मेघवाल ने 17 दिसंबर को लोकसभा में एक देश एक चुनाव को लेकर संविधान संशोधन बिल रखा था। संविधान में संशोधन के लिए 2/3 बहुमत जरूरी था, लेकिन भाजपा को नहीं मिल पाया। राज्यसभा में जय भीम और माफी मांगो के लगे नारे, बीजेपी बोली 10 सेकंड की क्लिप दिखाकर हो रहा विवाद। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र का आज बुधवार को 18वां दिन रहा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में अंबेडकर के अपमान को लेकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने सदन में जय भीम और माफी मांगो के नारे लगाए। कांग्रेस और विपक्षी के अन्य सांसदों का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया है। एक दिन पहले मंगलवार को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान पर चर्चा की थी। यहाँ पर उन्होंने कांग्रेस को कहा कि वे जितनी बार अंबेडकर का नाम लेते हैं उतनी बार भगवान का नाम लेते तो उन्हें स्वर्ग में जगह मिल जाती। इस पर राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के नेता अमित शाह के बयान की सिर्फ 10 से 12 सेकंड की वीडियो क्लिप दिखाकर देश को गुमराह कर रहे और विवाद खड़ा कर रहे हैं। इस पर राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैंने भी वीडियो 2 बार देखा, उसमें कुछ गलत नहीं था। बाबा साहेब के आदर्शों से इतर उसमें कोई अन्य बात नहीं थी। इसके बाद दोनों सदन पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। अगर उन्हें कुछ हुआ तो भुगतना पड़ेगा अंजाम, सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर पंजाब सरकार को चेताया। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने आज पंजाब सरकार को साफ तौर पर चेतावनी दी कि अगर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के साथ कुछ भी अनहोनी होती है तो इसके लिए राज्य की पूरी मशीनरी जिम्मेदार होगी। इसके साथ ही शीर्ष न्यायालय ने किसान नेता डल्लेवाल की स्वास्थ्य स्थिति का भी संज्ञान लिया और पंजाब सरकार को बिना देरी किए चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने को कहा। बता दें कि डल्लेवाल पिछले 23 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार से डल्लेवाल के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए असाधारण कदम उठाने का भी अनुरोध किया, जिसमें अस्पताल में भर्ती कराना भी शामिल है।
भाजपा का बुरखा फट गया, अमित शाह के भीमराव अंबेडकर पर बयान से उद्धव ठाकरे भी फायर। जी हां, होम मिनिस्टर अमित शाह के लोकसभा में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर दिए बयान को लेकर हंगामा हो रहा है। कांग्रेस, टीएमसी, सपा समेत कई दल भाजपा को घेरने में जुटे हुए हैं और अमित शाह से माफी की मांग की जा रही है। इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे भी अमित शाह पर हमलावर हैं। उन्होंने आज होम मिनिस्टर पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए या फिर वह सत्ता ही छोड़ दे। विधानसभा में सपा का जमकर हंगामा, अध्यक्ष को आया गुस्सा। महाना ने कहा अतुल प्रधान को बाहर फेंको, मार्शल उठाकर बाहर ले गए। बता दें कि यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सड़क से लेकर सदन तक हंगामा होता रहा। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सपा विधायक अतुल प्रधान को उठाकर बाहर फेंकने के लिए कह दिया। उन्होंने कहा कि आपकी विधायकी खत्म करवा दूंगा। मार्शल विधायक को उठाकर बाहर ले गए। विपक्ष के हंगामे के बाद सदन को स्थगित करना पड़ा। सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो विपक्ष ब्रजेश पाठक के माफी मांगने पर अड़ा रहा। इसके बाद कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अंबेडकर पर बयान से ऐसा उठा तूफान कि अब खुद मीडिया से बात करेंगे अमित शाह। जी हां, बता दें कि अंबेडकर के बयान को लेकर देश भर में जारी हंगामे के बीच अब होम मिनिस्टर अमित शाह अगले कुछ घंटे में मीडिया को संबोधित करने वाले हैं। वह भीमराव अंबेडकर को लेकर राज्यसभा में दिए अपने बयान को लेकर मचे विवाद पर सफाई दे सकते हैं। दरअसल बता दें कि उन्होंने बीते दिन संविधान पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा था कि आज अंबेडकर का नाम जपना फैशन बन गया है। उन्होंने कहा था कि यदि ये लोग भगवान का नाम इतनी बार लेते तो 7 जन्मों तक के लिए स्वर्ग मिल जाता है। अब कुछ ही देर में अमित शाह आने वाले हैं, हो सकता है कि माफी मांगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।